हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इजी लर्न। इजी लर्न में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन की थी बैंड गैप की और उसके अंदर हमने कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स को हमने डिस्कस किया, तो उसी से आगे चलते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑफ ए सेमीकंडक्टर एटम टू ए कंडक्टर एटम। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पे एक कंडक्टर एटम लिया है और एक सेमीकंडक्टर मटेरियल का सेमीकंडक्टर एटम लिया है। तो कंडक्टर एटम में मैंने ये कॉपर ले लिया है क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये कॉपर एटम है, और यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा पॉपुलर ले रहा हूँ सिलिकॉन एटम को। ये ब्लू कलर में मैंने जो इसके इलेक्ट्रॉन्स और इसकी जितना भी इसका स्ट्रक्चर मैंने ब्लू कलर में शो किया है इन दोनों का, वो मैंने इसका कोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोर के अंदर तमाम चीज़ें आती हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, और एक्सेप्ट इट्स वैलेंस बैंड, वैलेंस शेल। ये वाला जो लास्ट शेल होता है इसको हम वैलेंस शेल कहते हैं, और इसके इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो ये वाला लास्ट शेल वैलेंस शेल यानी कि मैंने ब्लैक कलर में शो किया है, मीन्स टू से मैंने कोर को ब्लू कलर में शो किया और वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को मैंने ब्लैक कलर में शो किया है। तो अब इसके अंदर मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बात बताना चाहता हूँ कि एटम्स जो कि आप देख सकते हैं कि सिलिकॉन एटम में कोर के ऊपर जो चार्ज बन रहा है वो +4 का है। ये आपने खुद निकाल भी सकते हैं +4 कैसे, कि ये 14 इसका एटॉमिक नंबर है और यहाँ पे 2 and 8 मीन्स 10। तो 10 + 4 14 प्लस 14 ये हो गया, और -10 ये चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का हो गया, तो ये 4 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि सिलिकॉन के वैलेंस शेल इस वक्त +4 की फोर्स फील कर रहे हैं कोर की तरफ से। तो इसका मतलब ये है कि अब हम अगर इसको ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर इस पे आगे जाना चाहता है, जैसा कि मैंने पहले बताया, इससे बाहर कौन सा बैंड होता है, इससे बाहर उसको हम कहते हैं कि वो कंडक्शन बैंड्स होता है। वैलेंस बैंड के बाद कंडक्शन बैंड होता है। तो कंडक्शन बैंड में अगर ये जाना चाहता है तो इसको एनर्जी चाहिए, बैंड गैप यानी कि एनर्जी वो चाहिए। अगर वो इसको एनर्जी कहीं से मिल जाए तो ये जंप कर जाएगा अपने कंडक्शन बैंड में। तो इसका मतलब इसको +4 अगर एनर्जी यहाँ से बाहर से मतलब इसको मिले, -4 मिले, तो ये क्योंकि इसको ये इस टाइम +4 की तरफ से ये अट्रैक्शन फील कर रहा है, ये जा नहीं सकता क्योंकि इसके ऊपर इस टाइम कोर की तरफ से +4 की फोर्स एक्ट कर रही है हर इलेक्ट्रॉन पे। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको एस्केप करवाना चाहते हैं, हमें +4 की फोर्स को ख़त्म करवाना पड़ेगा, यानी कि नेगेटिव -4 की फोर्स हमें इसको देनी पड़ेगी ताकि ये एस्केप कर जाए। तो अगर हम इसके बरक्स दूसरी तरफ बात करें अपना ये कॉपर एटम में, तो कॉपर एटम में आप देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये सारे कोर का जो चार्ज बनता है वो जस्ट +1 है। तो ये +1 की फोर्स है, यानी कि बहुत थोड़ी फोर्स इसको चाहिए एज़ कम्पेयर टू इट, तो ये एस्केप कर जाएगा। तो इसके अंदर से यहाँ से मैं एक बात तो पता चल गई है कि अगर आपने सिलिकॉन के एटम को अगर देखें आप, ये जो कॉपर एटम है इसको बहुत थोड़ी फोर्स चाहिए। तो इट मीन्स कि ये क्या होगा, ये कंडक्टर एटम है, यानी कि ये सेमीकंडक्टर और ये कंडक्टर हो गया। कॉपर ही देखें, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन उसकी निस्बत एज़ कम्पेयर टू इट नॉट इजीली अवेलेबल, क्योंकि इसको फोर्स चाहिए तो फिर ये आगे एस्केप करेगा। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात अब मैं आपको बताऊं, इसके अंदर आप लोग इसके अलावा एक और ये डिफरेंस देख सकते हैं, जैसा कि कॉपर एटम में अगर हम बात करें कंडक्टर की, तो ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, ये फोर्थ शेल पे हैं। तो ये फोर्थ शेल में हमारे पास ये फोर्थ शेल आता है। तो हमने ये बात की थी कि फर्स्ट शेल की एनर्जी कम होती है, सेकंड की उससे ज़्यादा, थर्ड की उससे ज़्यादा, फोर्थ की उससे ज़्यादा, मीन्स टू से इसकी एनर्जी वैसे भी बहुत ज़्यादा है। ये वाला पॉइंट भी आपने बहुत अच्छी तरह, 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट पहले मैंने हाईलाइट किया, अब मैं सेकंड पॉइंट की बात कर रहा हूँ। उसमें ये कि ये जो है फोर्थ शेल में है, इसका मतलब ये ऑलरेडी इसकी एनर्जी बहुत आई है। इसको अगर हल्की सी भी फोटोन, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, फोटोन ऑफ लाइट यानी कि लाइट का पैकेट भी अगर मिल जाए, इसे जिस तरह की लाइट आ रही है यहाँ से लैंप से, तो अगर इसे लाइट भी मिल जाए तो ये क्या ईजीली जो है वो ईज़िली मतलब कि ये
स्केप कर सकता है और अपना ये कंडक्शन बैंड जो इसका बाहर होगा इस तरह कंडक्शन बैंड उसमें ये चला जाएगा, या फ्री इलेक्ट्रॉन कह लें कि ये बन जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे अगर हम जिक्र करें तो ये तीसरे में इसको ये इसकी निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा इसको एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि इसके ये न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है, इसके अंदर ये थर्ड है, इसकी एनर्जी अपनी कम है। अगर ये इसमें होता तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होनी थी। अब ये 1, 2 एंड थर्ड शेल है, इस केस में ये थर्ड शेल है, इस केस में फोर्थ शेल है। थर्ड शेल की एनर्जी कम होती है तो इसके अंदर हमें ज़्यादा एनर्जी बाहर से खुद देनी पड़ेगी, एक्सटर्नल एनर्जी, तो ये स्केप करेगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपने देखा कि मैंने बताया कि एज़ कम्पेयर टू दो बातें यहाँ पर आपने गौर करनी है कि ये कैसे होता है मुमकिन, ये और ये कैसे पॉसिबल है ईच केस के अंदर, ये आपने कंपैरिजन देख लिया। अब उसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो दो यूज़ होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम को। अगर आप सिलिकॉन और जर्मेनियम के कंपैरिजन की बात करें तो दोनों ही एक किस्म की बराबर की प्रॉपर्टीज़ इनके अंदर आ जाती हैं। मतलब कि इनके अंदर इसके ऊपर जर्मेनियम के ऊपर, जर्मेनियम का ये मैंने बनाया, इसके अंदर ये आप देखें कि इसका कोर का चार्ज +4 बनता है और इसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन्स के वैलेंस शेल में, जबकि ये जो मैंने लास्ट में पहले मैंने बना के रखा हुआ है आपको ये भी दिखा देते हैं लास्ट में पहले वाली वीडियो में कि ये थर्ड शेल में ये एक बात हो रही थी। इसके अंदर ये कि इसके ऊपर भी +4 चार्ज होता है, ये मैंने लिखा था पहले थोड़ी देर पहले कि +4 इसके अंदर भी चार्ज होता है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे भी कोर का चार्ज +4 है, इसके अंदर भी अगर आप इस केस में बात करें तो इसके ऊपर भी +4 है। तो फिर सिलिकॉन का एटम, ये आपके पास सिलिकॉन है एटम है और ये जर्मेनियम एटम है, तो इसके अंदर फिर हम कंपैरिजन में किस को प्रेफर करें और किस में देखते हैं कि कौन सी चीज़ हमें प्रेफर करनी पड़ेगी, इन दोनों में से किस को हम ज़्यादा यूज़ करेंगे अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में। अब सिलिकॉन को अगर आप देखें तो पहला पॉइंट तो हमारा जो मैंने पहले बात की थी, पहला पॉइंट तो इन दोनों का सेम हो गया कि इसके ऊपर भी कोर का वही चार्ज है, इसके ऊपर भी कोर का वही चार्ज है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे भी +4 का चार्ज है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे भी +4 का चार्ज है। तो दूसरी बात अगर हम देखें तो इसके अंदर आपको ये पता लग रहा है कि ये इसके अंदर 1, 2, 3 एंड 4 तीसरे शेल में इसके अंदर 1, 2, 3, ये तो वैसे मैंने बनाया था 1, 2, 3, तीसरे शेल में आपके पास आ रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके अंदर इस केस में आपके पास 1, 2, 3 फोर्थ शेल में आपके पास आ रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसका 32 एटॉमिक नंबर है, इसका 14 एटॉमिक नंबर है। तो इसके अंदर थर्ड शेल है, इसके अंदर फोर्थ शेल है। तो अगर आप देखें तो ये इनको फोर्थ शेल है, इनकी फोर्थ शेल की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, आपको पता है इसकी एनर्जी हाई है। इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, जर्मेनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी हाई है। अब इस केस की बात करेंगे तो इस केस में आप देख सकते हैं इसके ऊपर क्योंकि थर्ड शेल है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को हमें थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी, जैसे मैंने यहाँ पे भी बात की, हमें ज़्यादा एनर्जी खुद से प्रोवाइड करनी पड़ेगी क्योंकि इनकी अपनी एनर्जी लो है, लेकिन इनकी अपनी एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि ये फोर्थ में शेल में है, तो इनकी अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इनको जस्ट थोड़ा सा भी हीट मिले, हीट की तो बात अलग है, इनको तो जस्ट एक लाइट मिलेगी तो ये बहुत ईजीली मतलब कि कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह के मटेरियल को अगर हम जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर यूज़ करें तो इसको हम हाई टेम्परेचर्स पे ऑपरेट नहीं करवा सकते, इसको हम हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट नहीं करवा सकते। इस मटेरियल को अगर आप देखें तो हम हाई टेम्परेचर के लिए यूज़ नहीं कर सकते। यही इसकी सबसे बड़ी उसकी रीज़न क्या है, क्यों नहीं हम इसको हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट करवा सकते, क्योंकि ये शेल फोर्थ में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आप देखें कि इसको थोड़ी सी हीट मिलेगी क्योंकि इनकी अपनी एनर्जी बहुत आई है, ये ईजीली एस्केप कर जाएगा। लेकिन अगर आप सिलिकॉन के एटम्स की बात करें तो इनकी ये थर्ड शेल में ये हीट बियर कर सकते हैं, थोड़ी सी एज़ कम्पेयर टू इट ये हीट बियर कर सकते हैं। तो हम इसीलिए सिलिकॉन को प्रेफर करते हैं ताकि थोड़ा सा, जैसे ही आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स के सिस्टम तो हीट अप हो जाते हैं, तो फिर ये उसके अंदर भी इजीली काम कर सकते हैं अपने, क्योंकि इसके थर्ड शेल में। तो यही वजह है कि ये क्वेश्चन ऑफन वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि लोग पूछ सकता है कोई भी आपसे ये कि
why silicon is a more widely used semiconductor material than as compared to germanium atom। तो आपने इसका इजीली आंसर, पहला पॉइंट आपने डिस्कस करना है वो तो सेम है, लेकिन दूसरे पॉइंट में हम ये बता सकते हैं कि हम क्यों सिलिकॉन को प्रेफर करते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी हम चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू वेरी मच।